तो दूसरा जो अंग है, जो ऑर्गन है स्टेट का, वो है अमात्य। अमात्य ना एक थोड़ी सी एक्सक्लूसिव ब्रॉडर कैटेगरी के एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंदर सारे के सारे हाई ऑफिशियल्स, काउंसलर, डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव हेड्स या मिनिस्टर आप उनको कह लो, ये आते थे। तो राजा जो था, जो सोमेन, जो किंग जिसको बोला जा रहा है, ही यूज टू अपॉइंट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपना मंत्रिमंडल अपने साथ रखता था, ताकि रोज़मर्रा के कामों में वो मंत्रिमंडल जो है अलग अलग पोर्टफोलियो संभाल कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल कर राजा को एक हेल्पिंग हैंड दे सके। अब इस मंत्रिमंडल को बोला जाता था मंत्री परिषद, एंड इट वॉज अ लार्जर बॉडी एज कंपेयर टू मंत्र परिषद। ये चीज याद रखना, फर्क सिर्फ इतना ही है। फर्क सिर्फ है इसका, मंत्री और ये है मंत्र, ए और आई का फर्क है, ठीक है। जो मंत्र परिषद जो बॉडी थी, मिटा देता हूँ आप आराम से देखो इसको। इट वॉज अ स्मॉल कंसल्टेटिव बॉडी ऑफ मंत्रीज। याद है जैसे मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी पॉलिटी में, शायनी पीएम के पास मंत्रिमंडल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक काफ़ी बड़ी बॉडी होती है ना। ये तो हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें हेड जो होता है वो होता है पीएम। ये है पीएम बीचों बीच में। इसके दायरे के जो सबसे ज़्यादा जो ये पास रहेंगे वो होंगे इसके कैबिनेट मिनिस्टर। वेरी गुड। और ये टोटल बॉडी जो इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर भी समा रहा है, पीएम खुद भी समा रहा है, वो है काउंसिल मिनिस्टर। बस समझ गए। तो मयूर इसलिए मैं बता रहा था कि रिलेट करा जा सकता है, इसको बिल्कुल रिलेट हो रहा है हर एक पॉइंट, किंग वाला भी, ये वाला भी, है ना। तो इट वॉज अ लार्जर बॉडी एज कम्पेयर टू मंत्र परिषद विच वॉज अ स्मॉलर कंसल्टेटिव बॉडी ऑफ मंत्रीज। तो अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीस, और बाद में जो और भी जो ग्रीक राइटर्स हुए लाइक डियोडोरस, स्ट्रैबो, स्टारबो नहीं है, स्ट्रैबो है, STRABO, स्ट्रैबो, एरियन एक्सेट्रा, द मंत्री परिषद जो बड़ी वाली बॉडी है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल, इट वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल। क्या काम होता था इनका? किंग को एडवाइस करना इन द मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसके अलावा इट एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, वाइस रॉयस, डेप्यूटी गवर्नर्स, ट्रेजरर्स, जर्नल्स, एडमिरल्स, जजेस, चीफ मजिस्ट्रेट एंड अदर हाई ऑफिशियल्स। मंत्री परिषद की जो मीटिंग्स होती थी, दे वर ऑल्सो अटेंडेड बाय महामंत्री और हाई मिनिस्टर्स, और इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती थी। अब ये सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, ठीक है, ये वो थे। कि फिर राइटर आपको ये बोलता है, दिस इज बोर्न आउट बाय द फैक्ट दैट वाइल द मंत्रीज रिसीव, मंत्रिन बोला जा रहा है यहाँ पर, मंत्रीज कह लो, मंत्रिन कह लो, दे रिसीव 48,000 पना एज सैलरी पर एनम, द मेंबर्स ऑफ द मंत्री परिषद रिसीव ओनली 12,000 पनास पर एनम पूरे साल, ठीक है। देयर वर ऑल्सो बॉडीज ऑफ निकाय, ट्रेंड ऑफिशियल्स। ये क्या करते थे? दे यूज टू लुक आफ्टर द ऑर्डनरी अफेयर्स ऑफ द रेलम, अलग अलग जगह में जहाँ पर भी उनकी ज़रूरत है, कुछ जो ऑर्डनरी काम है उनको देखना। अर्थशास्त्र जो है, इट ऑल्सो रेफर्स टू द हाइएस्ट फंक्शनरीज एट द सेंटर एस 18 तीर्थ। अब वही वाली बात है, देखो अलग अलग वक्त और जमाने के हिसाब से अलग अलग टर्म यूज करा जाता है। इसको तीर्थंकार मत समझ लेना, कुछ लिंक नहीं है तीर्थंकार और तीर्थ वर्ड में, ठीक है। 18 तीर्थास, द चीफ अमंग देम वर द मंत्रिन, चीफ मिनिस्टर, पुरोहित, हाईएस्ट प्रीस्ट। यानी कि ये वाली जो बॉडी है, ये वाला जो पर्सन है, इसकी लेगेसी कहां से कैरी फॉरवर्ड हो रही है ना, सेम टर्म बताओ इसमें। वहां पर भी पुरोहित बोला जाता था, ठीक है। युवराज, हायर अपेरेंट,
मतलब जो अभी वो प्रिंस है राजगद्दी पर आने वाले टाइम में यही बैठने वाला है राज्याभिषेक होने के बाद, सेनापति कमांडर इन चीफ। तो ये 18 तीर्थ इनको कहा जाता था, हाईएस्ट फंक्शनरीज एट द सेंट्रल लेवल। जैसे याद है अपने पिताजी के टाइम पे अशोक जो था वो गवर्नर था तक्षशिला और उज्जैन का, याद है? तो सेंट्रल लेवल पे तो काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? परमिशन मतलब रिपोर्ट तो वहीं से रिपोर्ट तो वहीं करना पड़ता होगा उसको, बिंदुसार को, सेंट्रल लेवल पर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे ये वाले तो, उज्जैन और तक्षशिला। तो देयर वर वेरियस अदर ऑफिशियल्स हु वर इन द चार्ज ऑफ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, एंड दीज ऑफिशियल्स वर नोन एज अमात्यास, हु फिल्ड द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। अमात्यास, एक है महामत्ता और तीसरे अध्यक्ष। अध्यक्ष जो थे देवर सुपरिटेंडेंट्स, जिनको मेगास्थनीज बोलता था। अस्ते नोमोई, द मजिस्ट्रेट्स ऑफ स्ट्रैबो, स्ट्रैबो बोलता था मजिस्ट्रेट्स। ठीक है, मजिस्ट्रेट्स ऑफ स्ट्रैबो मतलब स्ट्रैबो के मजिस्ट्रेट नहीं, स्ट्रैबो तो हिस्टोरियन था ना। देवर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स नेक्स्ट टू द तीर्थ। तीर्थ तो सबसे टॉप पर है। इसमें कौन कौन आ गया? मंत्री नंबर 1, पुरोहित नंबर 2, युवराज नंबर 3, सेनापति नंबर 4। इसके नीचे कौन काम कर रहे हैं? इसके नीचे कौन काम कर रहे हैं? अमात्यास, महामत्तास और अध्यक्ष। ठीक है, तो देवर हाई रैंकिंग ऑफिशियल नेक्स्ट टू द तीर्थ, concerned mostly with economic functions and some military duties as well. अर्थशास्त्र जो है it provides a list of 27 अध्यक्ष जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर रनिंग वेरियस इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स। कौन कौन से इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स? एग्रीकल्चर, माइनिंग, वीविंग, ट्रेड एक्सेट्रा। फॉर इंस्टेंस, मजिस्ट्रेट who looked after towns and cities were called as नगर अध्यक्ष, नगर को देखने वाले चीफ, नगर अध्यक्ष। and those looking after the military were called as बालाध्यक्ष। अब एक बहुत अचंभित बात है कि देयर वर इनॉर्मस गैप्स इन टर्म्स ऑफ सैलरी बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। कैसे देखना डिफरेंस कितना? फॉर इंस्टेंस, रेशियो ऑफ क्लर्क्स या फिर सोल्जर सैलरी टू डैट ऑफ द चीफ मिनिस्टर और द कमांडर ऑफ द आर्मी, इट वर्क्स आउट एट 1:96 का रेशियो। देख रहे हो? क्या ऑलमोस्ट 100% के डिफरेंस है, और क्या है कि नहीं? ऑलमोस्ट 1:96 का रेशियो है। तो अमंग ऑल एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स, समहर्ती द चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल एंड हिज responsibility involved maintaining accounts and collection of taxes from all types of sources. It functioned as income tax department. The most of the superintendents mentioned above functioned on his orders. क्योंकि पैसा तो आना बहुत ज़रूरी है, तभी तो बटेगा सब में, तभी तो सैलरीज वगैरह दी जाएंगी। मौर्यन रूलर्स इस पे बहुत ज़्यादा निगरानी रखते थे, और एम्फोसिस, निगरानी इन द सेंस ऐसे नहीं कि कोई शक भरी भावना से इसको देखते थे, इसको बहुत अच्छे से जिम्मेदारी दी जाती थी, और यहाँ पर किसी भी एरे गहरे पर्सन को नहीं बनाया जाता था इस पोस्ट पर समर्थी। तो देयर वर ऑल्सो द ऑफिस ऑफ सम निधरती, ट्रेजरर, who was also in charge of the royal stores.
अक्ष पाताल, रिकॉर्ड्स कम ऑडिट ऑफिस, काइंड ऑफ क्या, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. एंड दो वरिका, चीफ ऑफ द पैलेस अटेंडेंट्स. मतलब जो भी राजा वगैरह से जो मिलने आए हैं, या कोई भी जो क्या कहते हैं रॉयल कोर्ट में अगर जो है, तो राजा से मिलवाने से पहले उसको इससे मिलना पड़ेगा, दो वरिका से. हाँ, तो इट इज़ याद है वो, जैसे वो अलाउद्दीन जब महाराजा रावल रतन सिंह से मिलने जाता है, तो गोरा सिंह उसका स्वागत करता है दरवाजे पर, फिर वो शायद कपूर तक उसको लेकर जाता है अंदर. यही है वो. तो इट इज़ रेदर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कौटिल्य laid down certain specific tests also to determine the suitability of appointment of persons of different amatyas, and only those whose character has been tested under all kinds of allurement, मतलब सारे उनको सुख चैन और झूठी झूठी बातें उनसे कर या जो भी उनका मतलब उस टाइम पर जो परीक्षा उनसे ली जा रही थी, अगर वो उसको पास कर जाते हैं अच्छे से, सिर्फ एक दो टेस्ट से कुछ नहीं होगा. They were to be promoted to still higher position of advisors to the king. For instance, in case of Amatyas, who were in charge of civil and criminal justice, they might be sufficiently religious minded to adjudicate cases, यानी कि सॉल्व करना, निपटारा करना केसेस का impartially. They had to be purified by religious test also. और उसको बोला जाता था धर्मोपदा सुध. Likewise, those to be appointed as chancellor of the exchequer, Samarth, they had to be purified by a money test. Arthopada Sudh. And those appointed to the pleasure gardens, they had to be purified by love test. Kamopada Sudh. And those who had to be employed in the work which needed bold and immediate steps, they had to be purified by a fear test. भयोपता सुध. हर प्रकार के यूपीएससी के एग्जाम लिख कर गया चाणक्य मयूर. इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए. हाँ, ये कभी होता ही नहीं है ना. मैंने आपको बताया था ना एक चीज़ के सोच के देखना इस बारे में कि पूरी दुनिया में एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होता है, जुडिशरी का एग्जाम होता है, लेजिस्लेचर का एग्जाम क्यों नहीं होता? क्योंकि राजा बनता अपनी क्वालिटी से पर्सन. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन. ये वाला जो पॉइंट है अमात्यास का, क्योंकि इसमें बड़े सारे ऑफिशियल्स हैं, ये आपको याद रखना चाहिए. और प्रीलिम्स के अंदर इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी होगा आपसे क्वेश्चन को गलत करवाना, क्योंकि इतनी मेहनत करके, इतना कुछ लर्न करके ये कोई ज़्यादा लोग करते नहीं हैं. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.